खबरदार के मुताबिक ईरान ने इसराइल से जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया। ईरान कतर की सालसी में जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने जंगबंदी की तजवीज़ पर कतरी अमीर से बात की। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल जंगबंदी के लिए मुत्तफिक है। ट्रंप ने अमीर कतर से यह कहा है कि ईरान को जंगबंदी पर राजी करने में मदद करें। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। जंगबंदी के ऐलान पर ईरान में जश्न, लोग सड़कों पर निकल आए। अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान के पासदारान इनकलाब के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले की तस्दीक। हमले को ऑपरेशन बशारत अल फतह का नाम दिया। कतर में अमरीकी अड्डे अल अदीद एयरबेस को निशाना बनाया गया। दोहा में धमाके, फ़ज़ा में आग के शोले बुलंद। सऊदी अरब में भी अमरीकी फौजी अड्डों पर सायरन गूंज उठे। ईरान ने 14 मिसाइल कतर और 1 ATR इराक पर फायर किया। ईरानी हमलों में किसी अमरीकी के मारे जाने की इतलात नहीं। पेंटागन ने वाज़ेह कर दिया, ईरानी हमलों के बाद कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहाल। इराक में ऐन अल असद एयरबेस पर भी अमरीकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। मशरिक़ वस्ता कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की खबरों पर तशवीश का इज़हार। कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म का कतर के अवाम और हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म का सऊदी क़यादत के साथ करीबी राब्ते जारी रखने का अज़म। वज़ीर आज़म की ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर के करीबी ताउन की यकीन दहानी। कुछ देर बंद रखने के बाद दोबारा बहाल कर दिया। दुबई, बहरीन, कुवैत का भी फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। खलीज फारिस की सूरत हाल के बायस PIA का फ़ज़ाई ऑपरेशन महदूद। PIA ने कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मनसूख कर दिए। ईरान की खुद मुख्तारी को किसी भी सूरत चैलेंज नहीं करना चाहिए। ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमला करके खित्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम न बोले तो वो हम पर आएंगे, तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल के रजीम को रोकना होगा। अमेरिका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब कहते हैं, भारत सिंतास मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार है। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या किनाल्स बनाने की कोशिश की तो फिर जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सफारती मैदान में भी शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो की बजट की हिमायत, हुकूमत से ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। मुल्क में एक लॉबी हर मसले का हल डैम बनाना समझती है, नई किनाल्स बनाने की कोशिश की तो बड़ी गलती होगी। कतर फतह 1 मिसाइल इस्तेमाल किए गए। तल अबीब, यरूशलेम, अशदोद सायरन की आवाज़ों से गूंज उठे। मिसाइल हमलों में जनूबी इसराइल में बिजली मुनक़ता हो गई। ईरान ने इसराइल का हर्मेस 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुर्रमाबाद में निशाना बनाया गया। मिस्टर ट्रंप, ये जंग हम ख़त्म करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जमान ने अमेरिका के खिलाफ ताकतवर ऑपरेशंस का इशारा दे दिया। पर हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। बरतानिया का ईरान में अमरीकी हमलों और इसराइली ऑपरेशंस में कोई किरदार नहीं था। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। अमेरिका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले करके खतरे को कम कर दिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की हाउस ऑफ कॉमन्स से गुफ्तगू। ईरान पर अमरीकी हमले आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी नहीं, नीटो का रद्द-ए-अमल। सबसे बड़ा खौफ ईरान के पास जौहरी हथियार होना है। ईरान, इसराइल और खित्ते समेत दीगर ममालिक के लिए खतरा है। रूस हम पर हमला करता है तो हमारा जवाब तबाहकुन होगा, नीटो सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे।